कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इंडिया पे? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं डावोस आया हूँ, काफ़ी जगह घूमा हूँ और हर देश की तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन अपना देश अपना है। और जब हम भारत का इस तरह से तिरंगा देखते हैं और देखते हैं कि भारत के जब मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, तो बाहर उन्हें देखने के लिए लाइन लगती है, न सिर्फ भारतीयों की बल्कि गोरे भी जो हैं यहाँ पे, विदेशी जो हैं वो भी लाइन लगा रहे हैं। बिकॉज आज की तारीख में इंडिया इज़ द बज़वर्ड। भारत के नाम से जो एनर्जी है, जो अट्रैक्शन है, वो इतना ज़बरदस्त है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं हमारे साथ कोलैबोरेटिवली बिजनेस करने के लिए। और आज हमने अटेंड किया एक कॉन्फ्रेंस जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उदय जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, ये सारे एक मंच पे बैठे थे। और उनसे जब मैं बात कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था तो बहुत मज़ा आया देख के कि एक तरफ भारतीय स्टेट्स में, आज पहले देशों में कंपटीशन होता था, अब भारतीय स्टेट्स में ही कंपटीशन हो रहा है कि भाई तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट ड्राइव किया जाए या महाराष्ट्र में ड्राइव किया जाए। बट इट इज़ कंपेटिटिव येट कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव एट द सेम टाइम, क्योंकि इनमें से जिसका भी फ़ायदा हो, मेरे भारत का फ़ायदा हो रहा है, अपने देश का फ़ायदा हो रहा है। आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ जो इस तरह से इंडिया पवेलियन बना है कि सब एक ही जगह इंटीग्रेटेड बनाया है। हर पार्टी पॉलिटिकली अलग हो, रीजन अलग हो, ज्योग्राफी अलग हो, लेकिन साथ में है एक ही स्ट्रक्चर में। DPIIT हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया के बस बिल्कुल, यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया, एंड करंटली दैट कलर इज़ वेरी ग्रीन. So people are very excited. I'm meeting so many big companies. I'm meeting big CEOs here. I had a meeting with Chandrababu Naidu ji, who's super excited about what he wants to do with Andhra Pradesh. Tomorrow I'm meeting Revanth Reddy ji, who's the Chief Minister of Telangana. I met Ram Mohan Naidu, who's the Civil Aviation Minister of India. The way they are projecting, promoting brand India and the things they want to do, and the way they're inviting not just FDI but Indian companies and projecting them to go global, I think it's a great platform. फिल्म्स में भी काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विकसित हो रहा है जी, लेकिन एक डिप्लोमेसी के मैसेज को आगे बढ़ाया जा जी। सकता है। और ज्यादा कोलैबोरेशन आपको लगता है? आई थिंक फिल्म्स एक ऐसी जगह है, और मेरी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से यही बात हो रही थी, उदय भाई से, कि मैं कह रहा था कि इकोसिस्टेमिकली अभी भी, क्योंकि महाराष्ट्र इज द होम ऑफ बॉलीवुड, जिसे हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, बॉलीवुड. Others are doing in their own ways. All the regional cinema are thriving. They're doing very well. But I think Maharashtra centric एक इंडस्ट्री रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड एक पॉलिसी होनी चाहिए. जैसे अगर मैं आज अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ, कंपनीज में, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसको मुझे दिखता है कि चलो SGST रिबेट मिल रहा है, उसको मुझे आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पैसे मिल रहे हैं, तो वो सारी मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ऑप्टिमल बना देती है. बट वो सारी चीज़ें आज मेरी इंडस्ट्री में फिल्म के लिए कुछ भी नहीं है. हालांकि फिल्म हैज़ बिन प्लेइंग लॉट ऑफ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, GST, इट इज़ अ ड्राइवर ऑफ सो मेनी बिजनेसेस. तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो पुश मिल जाए, इट विल बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू महाराष्ट्र's इकोनॉमी एंड ग्लोबल ब्रांडिंग. आपने कई नए एरियाज में भी आप इन्वेस्ट करते रहे जी, तो उस बारे में कुछ नए एरियाज के बारे में बताइए. AI, ड्रोन, एंटी ड्रोन, बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं. हमारी एक ड्रोन कंपनी है इंद्रजाल, जिसमें हम कल बहुत बड़ा MOU साइन करने जा रहे हैं तेलंगाना स्टेट के साथ में, दैट कैन प्रोटेक्ट all strategic installations and create the entire anti-drone ecosystem and management of drones. क्योंकि drones अब आ ही रहे हैं, फ्यूचर है, तो मैनेजमेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हॉस्टाइल ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें फ्यूचर हैं. और इसमें PE मल्टीपल बहुत बड़ा होगा. इन कंपनियों को मैं आगे चल के लिस्ट भी करूँगा. तो ये विचारधारा से, वेल्थ क्रिएशन की विचारधारा से मैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. देन रियल एस्टेट है ही, ट्रेडिशनल सॉलिड, एडटेक, फिनटेक, एग्रीटेक, आई हैव इन्वेस्टमेंट्स इन दीज. आई हैव इन्वेस्टमेंट्स इन सस्टेनेबल ज्वेलरी, सॉलिटारियो जो मैं इस वक्त पहन के चमक रहा हूँ. दिस विल गो पब्लिक दिस ईयर. ये हमारी लैब ग्रोन ज्वेलरी कंपनी है जो आज 7 देशों में पहुँच चुकी है. सो द आइडिया इज़ टू कीप वर्किंग हार्ड, जान लगाओ, सोच अलग करो,
एंड फिल्मों में किया वही काम। कितना कोलैबोरेटिवली कर सकते हो करते जाओ। फिल्मों में भी अच्छा किया, ऊपर वाले की देन थी, बट कोशिश ये रहती है कि आप जो भी नया करो पहले से और बेहतर करो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फिल्मों में किया एक हद तक सीमित था, बहुत प्यार मिला लोगों का, आज भी शुक्रगुजार हूँ मैं उसका। लेकिन बिजनेस में शायद थोड़े और अच्छे मकाम हासिल हो रहे हैं, लोगों की दुआएं हैं। फिल्मों की अगर ऐसी बात करें तो आजकल री-रिलीजेस बहुत चल रहे हैं। साथ ही हम दोबारा देखेंगे। आई होप सो। रिलीज होगी तो मैं देखने जाऊंगा थिएटर में, बड़ा मज़ा आया। मैं भी परसों मुझे एक अवार्ड मिला, प्रज्योत अवार्ड, और हमारे बॉलीवुड के स्तंभ, हमारे पिता समान जो फिगर हैं गुलजार साहब, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, तो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बैठकर यही कहा कि आपके जो 23 साल पहले मेरे लिए लिरिक्स जो आपने लिखे, जो गीत लिखे साथिया के, आज भी मेरे पहचान का हिस्सा है। आपके शब्दों से मेरी पहचान बनी है। और तो मैं चरण स्पर्श किए, मैंने कहा आप सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। लास्ट में इनसाइड एज का अगला सीजन देखेंगे। ये तो एक्सेल बता सकते हैं और करण अंशुमन बना सकते हैं, ये वही बता सकते हैं। बट इस वक्त फिल्म्स के स्पेस में मस्ती 4 आ रही है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे बिजनेस से और जाके उसे शूट करेंगे और एंजॉय करेंगे। आजकल फिल्म्स मेरे लिए मेरी हॉबी, मेरा पैशन, मेरा रिलैक्सेशन हो गया है। सो इट्स गुड फन।